हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज की टीम पहुंच चुकी है भैंसवान गांव में, जहां मेरे साथ कुछ बुजुर्ग मौजूद है। उनसे मैं जानना चाहूंगा क्या मूड है उनका, क्योंकि चुनाव नजदीक है। किस तरीके के कैंडिडेट बड़ौदा हल्के के लिए वो चुनेंगे। साहब नाम बता दीजिए आप। रणबीर सिंह। कैसा इस बार कैंडिडेट आप चुनेंगे बड़ौदा हल्के के लिए? कैंडिडेट वो चुनेंगे अपने लिए जो कोई काम करने वाला होगा वो चुनेंगे, चाहे निर्दलीय हो। हम निर्दलीय को भी अच्छा होगा ना, निर्दलीय को भी वोट दे देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो वायदे पूरे कराया नहीं, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। इनकी से जो है ना, यूं था जैसे लोगों में रोष है। जो इसने ये 3 अध्यादेश लाया, इन 3 अध्यादेश में किसान जो है ना धरती में बैठ जाएगा। इस मारे जो है ना लोगों में है रोष। और अगर ये जो है ना MSP के हिसाब से जो है ना गवर्नमेंट खरीद करती है तो लोग जो है ना बीजेपी को वोट भी दे दें, और नहीं तो बीजेपी को वोट लोग देंगे नहीं। बड़ौदा हल्के के 54 गाँव में अधिकतर हमारी टीम हर गाँव में जाके आई है। जो पिछड़ापन इस इलाके के साथ रहा, क्या भेदभाव रहा? भेदभाव ये रहा कि यहाँ जो है ना इस हल्के का कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। किसी भी गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। किसी गांव में जाओ, पीने के लिए पानी नहीं है। कहीं भी देख लियो पानी की जो है ना, अगर गवर्नमेंट ने जो है ना जैसे वाटर वर्क्स बना और कुछ किया, इनमें भी जो है ना सारे पाइप टूटे हुए हैं, गंदा पानी आता है। पानी पीने की सबसे पहली समस्या पीने के पानी की है। दूसरा यूँ है, सारे रोड जो है ना टूटे पड़े हैं। कोई ऐसा भी रोड इस सरकार ने आगे ना एक भी रोड पर कितने यूँ नहीं कराया भाई इसमें को काम जो है ना इस रोड पर काम चल रहा है। वो आप युवा हैं और साथ ही साथ किस तरीके का उम्मीदवार इस बार जनता को आवश्यकता है? देखो, अच्छा ईमानदार जो उम्मीदवार होगा उसी को वोट दी जाएगी भाई साहब। वो किसी भी पार्टी का हो, उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, जो इस हल्के का काम करा सके। दूसरी एक चीज, मैं शिक्षा की बात कर लूं, आपके गांव में किस तरीके के स्कूल है? अपग्रेडेशन की क्या जरूरत है उन्हें? नहीं, स्कूल तो हमारे सही है, स्कूल बढ़िया है, सारे स्कूल अच्छे स्कूल हैं, शिक्षा के माध्यम से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, रोड पानी बिजली की मैं बात करूं, रोड पानी सही है, बिजली भी सही आ रही है। बिजली लगभग 24 घंटे में सही है। रोड तो जो गांव का रोड है उसका काम चल रहा है अभी, वो भी बन जाएगा। विकास ठीक है। कैसा उम्मीदवार चुनेंगे? उम्मीदवार चुना है बढ़िया। ये जी रोड की बहुत बड़ी समस्या है। ये रास्ता भी बंद है, रोड का रास्ता ही बंद हो गया। हाँ, ये इतनी कोई कार्रवाई नहीं इस पर, लेना नहीं देना नहीं। फिर ये न्यू देखा कौन सा उम्मीदवार खुलवा देगा इस नाने के, उसने देखेंगे क्या खासियत देखें, क्योंकि हर पार्टी के उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे, अपना प्रपोजल आपके सामने रखेंगे। अभी तो जी आया नहीं ना कोई, मैदान में आया नहीं है कोई भी। उन्हें देखा है कोई खुलवा देगा तो इन रास्ता ने। बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष तो जी बिजली ठीक आ वही इलेक्शन का टाइम पर पहले 2 घंटे आरती दिन में, ये सारा दिन रहे मौज हो रही है। बिल 8 हो रहे हैं, बिल था जी इन पाओगे बिल की भी मौज है, बिल की मौज है, बढ़िया हुआ ना 5,000। तो कुल मिला के लोगों में है ना काफी रोष भी है, और सरकार से नाखुश तो वो रहेंगे क्योंकि सरकार ने इनकी जरूरतों जो मांगे थी वो पूरी नहीं की। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। आपके गांव में आज हम आए हैं, कैसा उम्मीदवार इस चुनाव में आप चुनेंगे? हम चुनेंगे भैया इसको, बीजेपी का चुनेंगे। बीजेपी का मैं बात करूं विकास कार्यों की, बड़ौदा हल्के की, अभी तक कितने विकास कार्य हुए, किन चीजों से वंचित है? विकास कार्य से थोड़े भी हुए हों, मगर भ्रष्टाचार कम है। ये जो लड़के लगे ना नए, किसी ने भी 1 पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। और पहले था ना, जो पहले कई लाख रुपए गांव के भी कई आदमी लगवा, कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार कम है इसमें। सरपंच साहब, दूसरी चीज, आपके गांव में बिजली पानी रोड की में बेसिक चीजें हैं, कितना अभाव है? अभाव है, लिंक रोड का अभाव है, वो अब उस पर काम चल रहा है। अब टूटा फूटा है कुछ, वो लिंक रोड जो हाईवे से आवे है। और दूसरे हैं उनमें जो इधर मदीना गांव की तरफ वो भी बन रहा है। लिंक रोड तकरीबन 2 गांव से 4 बन रहे हैं।
मारा। किसानों की मैं बात करूं, सरकार ने अभी 3 बिल पास किए हैं। इसमें ऐसा किसानों का तो, किसानों की माया तो किसानों के साथ ही है। किसान तो मरा हुआ भाई। इसने चाहे आप कहीं भी रख किसी तरह कह लो, सरकार के ने जो कानून बनाए हैं इनसे लोग नाराज हैं, जो बनाए इनसे नाराज हैं। चाहे इनका लाभ हो, चाहे इतना तो मन भी नहीं पता अब इसका कितना लाभ होगा, मगर लोग नाराज जरूर हैं। हर लोगों से मैं बात करने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि सभी के अपने अलग अलग विचार होते हैं, सभी की अपनी परिभाषा होती है। सबसे पहले तो चुनाव है आपके विधानसभा क्षेत्र में, कैसा उम्मीदवार आप चुनने जा रहे हैं और क्या उसमें खासियत देखें, क्योंकि हर पार्टी के कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे। ऐसा भाई, हम तो सरकार का तो उम्मीदवार चाहते हैं और ये चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं सरकार बहुत हल्का विकास करवा। अब तक पिछड़ा हुआ पड़ा है और अब तक कोई काम भी नहीं हुआ। जनता इससे नाराज है, परेशान है। उसके ये अपने हालात सुधारे सरकार है, ये अपील करें। हम सरकार के साथ रहेंगे, सरकार की तरफ जो है ना, सरकार के उम्मीदवार को वोट देंगे। आप किसान हैं, किसानों की मैं बात करूं, 3 अध्याय जो देश उन्होंने एक पारित करे, कितने खुश हैं किसान? भाई साहब, किसान बिल्कुल नाराज है, इन्हें बिल्कुल नाराज है, ये वापस लेना चाहिए। गाँव से हैं, गांव के हालात, क्योंकि आपके गांव में मैं घूम के आया हूं तो बड़े बद से बदतर हालात मैंने देखे हैं रोडों के, सड़कों के। एक कॉलोनी है जो पिछड़ी हुई है काफी। हाँ, विकास का काम तो कोई है नहीं है गाँव में, कोई नहीं। बस ये ग्रांट जो सरपंच के भेजी है, इनमें तो कुछ विकास हुआ है नहीं। तोड़ते जो रोड राडा का ना, टूटे फूटे पड़े हैं रोड सारे, अप्रोच रोड है जो कि हालात है अभी वर्तमान राजनीति की मैं बात कर लूं, आपके गांव के विकास की बात करूं या फिर हल्के के विकास की बात करूं, उसमें इतना अंतर है भाई साहब। जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, सीएम थे, कोई भी विधायक है और कि मैं विधायक काम नहीं करना चाहता तो उसके पास जाकर पंचायत जाकर न कुछ ग्रांट लेगा आ जाती, उससे कह कहने अगर जी आपका अपना हल्का है और आप कुछ ग्रांट दो, विधायक तो दो चाहे ना दो, उस पर भी आंगा है। तो कुल मिला के सबके अपने अपने नेता होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। और आज जो ये गेम चल रहा है, मैं तो इस गेम को बार बार ही देख रहा हूँ और मैं यही नीचे बैठ के भाई साहब से बात कर लेंगे। गेम भी चलता रहेगा और हमारा काम भी चलता रहेगा। भाई साहब नाम बता दीजिए। राजीव कुमार नाम है भाई साहब। राजीव जी, नेता कैसे चुनेंगे? नेता तो भैया हम ऐसा चुनेंगे जो हमारे विकास का काम करवावे, अपनी जो सात छवि का नेता हो, हमारे एरिया का नेता होगा, बिल्कुल हम अपनी तरफ से तो उसको चुनेंगे। मैं आपके जो विधानसभा क्षेत्र काफी गांव में गया, सबके हालात बद से बदतर होते हैं जा रहे हैं। और आपके गांव के जब हमारे गांव के तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। आप आए हुए रोड से होते हुए पूरा रोड टूटा हुआ है। हम तो ऐसा नेता चुने हमारे गांव के अंदर है ना, ये रोड है, हमारे गांव के अंदर स्टेडियम वगैरह बनवा दो। हमारा पूरा गांव है ना चौपाट के अंदर इकट्ठा हो गया, उस कैंडिडेट को वोट दे देंगे चाहे किसी भी पार्टी का हो। हमारे गांव में स्टेडियम बनवा दे, ये रोड है। हमारे गांव में फिर भी क्लियर नहीं है आज तक। हमारा गांव का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। काम के नाम पे वोट देंगे, पार्टी के नाम पे वोट देंगे, बिल्कुल। जो भी काम करने वाला नेता आएगा और हमारे सात छवि का नेता होगा, हम तो उसी को वोट देंगे। साहब नाम बता दीजिए। राजेंद्र सिंह सिंह साहब, कैसा नेता चुना? नेता भाई साहब, हम तो वही बात है भाई, जो गांव का विकास कर दे। हमारा हल्का है, हल्का का विकास करना चाहो। हम तो नहीं सोचा कि भाई ठीक से काम हो, ठीक है। तो इस करके भाई जो बढ़िया नेता आवेगा हम तो उसके समर्थक हैं। गांव की बात करूं, शिक्षा के हालात क्या हैं? स्टेडियम गांव में कोई है? शिक्षा का तो भाई साहब ये बाप जानो, आजकल तो प्राइवेट चल रहे हैं, ठीक है। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में तो जिसे जो पढ़ाई चल रही है, हम तो सरकार से ये अनुरोध है कि भाई बढ़िया मास्टर लाओ और भाई बढ़िया उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे बच्चा का। और सरकारी में अपने आप होने लग जाएंगे, क्योंकि मतलब गरीब आदमी है, वो प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं सकते। ये जो स्कूल में जो पढ़ रहे हैं तो बेचारे गरीब आदमी पढ़ रहे हैं, और तो बाकी तो सरकार उसमें प्राइवेट टाइम पढ़ रहे हैं भाई साहब। तो इस करके जो विकास हो ना, विकास करना चाहिए सरकार ने, कोई सी भी सरकार। हम तो यही बात कर रहे, चलो भाई ठीक है, ये बढ़िया नेता है, हम तो ऊपर देख रहे हैं मोदी भाई बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो इस करके भाई नहीं सोचता है चलो इस जगह आ जाओ। कुल मिला के ये है कि जो आपके बीच में आके आपके सुख दुख में साथ में खड़ा रहेगा, जो आपका काम करेगा, आप उसके साथ है ना। तो पार्टी आपको चाहिए ना, अपना नेता चाहिए, अपना अपना काम करने वाला उम्मीदवार ऐसा चाहिए जो आपके बीच में बैठ के आपकी समस्या सुने। बाबू जी नाम बता दीजिए। राज सिंह पुनिया। पुनिया साहब, एक चीज बताना, ट्रांसपोर्ट के क्या हालात है आपके गाँव से कनेक्ट करने के लिए? ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल बेकार है, हमारे गाँव में कोई गाड़ी नहीं आ सकती, रोड बंद है। तो अब चुनाव है, बहुत सारे नेता आपके द्वार आएंगे, बहुत मंत्री आपके द्वार आएंगे। पहले भी उठते हैं मंत्री, तो अब भी उठ जाएंगे।
देखो कोई पूरी आस देगा तो देखें उसको वोट देंगे, कोई पूरी आस देगा तुम्हारे गांव का विकास करेंगे हम उसको वोट देंगे। क्या गांव की तरफ से कोई प्रपोजल रखा जाएगा जो भी कैंडिडेट आएगा? हाँ, गांव की तरफ से मांग करेंगे भाई, बच्चों के लिए खेल का स्थान चाहिए, स्कूल की जैसे कैसे बढ़िया चाहिए। अगर सरकार ने कानून बनाना चाहिए, मास्टर है बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, जो मास्टर सरकारी पढ़ा हुए हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए सरकार ने। हम तो सरकार से मांग करें इस बात की, सरकार में पढ़ाई होगी। फिर बुजुर्गों के लिए कुछ खास कोई पार्क या फिर कोई? कुछ भी नहीं है हमारे गांव में, कुछ भी नहीं है। सोच रहे सरकार से बनवा दे तो। नाम बताएं साहब आप? मेरा विजेंद्र सिंह भाई। विजेंद्र सिंह? हाँ जी। बहुत सारे लोग बैठे, पंचायत यहाँ गांव की बैठी, सरदारी हाँ, बैठी। हाँ। मुख्य रूप से किन चीजों की जरूरत है आज के टाइम में गाँव में? मतलब भाई सब ना अपनी जरूरत अलग अलग जरूरत है। अगर वो निगाह तेल की मसद निकल की, हम तो जमींदार है, हम तो जमींदार, हमने तो अपनी व्यवस्था चाहिए ना बढ़िया, हमने पानी चाहिए टाइम पे, अग्नि धान जो मतलब इसके फसल के दाम उचित चाहिए, हमने तो ये जरूरी चाहिए कि नहीं मानते, ये हमने मिल नहीं रही, ये सरकार से दे नहीं रही। ये जो धान गिर मंडी में जो तकरीबन जमींदार बैठे हैं सब पे बूझ लो, ये नुकसान घाटे में जा रही है सर, ये जो जमींदार है घाटे में जा रहा है बिल्कुल कभी। हाँ, ये 30,000 का 40,000 का किला पड़ा है तो उसमें कोई बचत नहीं। जो बात दली रहा 45,000 रुपये किला, 50,000 रुपये किला, वो तो मरी गया बेचारा। अग्निमान बात दे नहीं रही सरकार, अग्नि यह सरकार तो जमींदार है ही नहीं बिल्कुल भी। आम जन की मैं बात करूं, जिस तरीके से आप किसान हैं, साथ ही साथ गांव की, मैं पूरे गांव की बात कर लूं, रोड नाली बिजली और एक सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट की बात कर लूं या फिर पूरे हलके की बात कर लूं, जिससे कि आपके हलके की तरक्की हो, क्योंकि शहर से ये कनेक्ट नहीं है, 54 गांव आते हैं इसका। मतलब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है ही नहीं इसमें, रोड तो है नहीं बढ़िया, रोड तो चौकड़े टूटे पड़े हैं, ई लगे हैं भाई, कल पड़े गए रोड में, आप पड़े गिर गए हैं, देखो कद बनाओगे कि ना बनाओगे, नहीं रोड की तो कभी खराब है सारी हालत, चौकड़े देख ले खस्ता हालत है, गाँव की फिरनी नहीं है, कोई सरकारी बस नहीं आती यहाँ पे, नहीं, हाँ स्टेडियम नहीं है, विकास तो है नहीं गाँव में। हाँ। शिक्षा की मैं बात करूं, स्कूल अपग्रेड है आपके? स्कूल अपग्रेड है भाई, 12 तक का स्कूल है, +2 तक का, उसके ओटीडी पार्टी पड़े हैं, वही ओटीडी नहीं हो लिया हमारे तो स्कूल के, कम से कम साल भर तो ऊपर हो लिया होगा, देख लो जाकर लेकर दे देखियो, ओटीडी पार्टी पड़े, ओटीडी भी पूरी नहीं हो रही हमारा काम के स्कूल के। तो इसकी शिकायत सरकार या फिर अधिकारियों को किस तरह करा, मेरा को जानदा से ना मेरे यार। तो ये भैंसवाल गांव के जो लोग हैं, तो सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं रही हैं, सबका अपना दर्द अलग है। किसानों की मांग है वो जायज है, ग्रामीणों की जो रोड से कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट, वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ खेल स्टेडियम गांव में होना, स्कूल 12वीं तक है लेकिन उसके हालात बद से बदतर हैं, क्योंकि एक पंचायती जहां होकर रख दिया जाता है वहां निर्णय लिया जाता है, और आज हम उसी स्थान पे हैं। हर लोगों का एक ही कहना है लास्ट में, कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी हो, जो इनके सुख दुख में इनके साथ खड़ा है, ये उनको चुन के जो बढ़िया आदमी ने टिकट देंगे, हल्का देंगे तो उसकी वोट जाएंगे। विकास कार्यों की मैं बात करूं, विकास तो आज तक होया नहीं, इस बीजेपी ने तो कराया ही नहीं, धान भी मंडी में पड़ी छड़न ला रहे लोग आगे बिक दे ना बिक दे। ट्रांसपोर्ट से कैसी कनेक्टिविटी है आपके गांव की, यानी कि गाड़ी सरकारी बसें वगैरह चलती है? ना, उड़ मारो आगे बैठना पड़ा है। कैसा उम्मीदवार इस बार अपने हल्के के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए चुना? भाई जो बढ़िया कैंडिडेट आएगा उसकी वोट देंगे। अरे यहाँ पर कोई किसी तरह का विकास नहीं हुआ। एक तरफ कृषि मंत्री बोलता है भाई आड़तियों पैसे क्यों लेते हैं, बैंक पैसे देता नहीं, वो कहते हैं 4% सेंट्रल गवर्नमेंट 3% सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 हम देते हैं और फ्री पैसे ब्याज वाले हो, जो कहीं मिलते ही नहीं। इन्होंने जमींदारों को बहुत तंग कर रखा है, लेकिन इनके पास बातें हैं लेकिन करते कुछ नहीं। जीरी की खरीद बिल्कुल नहीं होती, लेकिन हवा बात ज्यादा है और लेकिन जमींदार दुखी है। नहीं, गांव में स्टेडियम बिल्कुल नहीं है। हमने अपने ग्रामीण स्तर पर 20-25 फीट गड्ढे भर के हमने अपने लेवल पर थोड़ा बच्चों के लिए खेलने का बनाया है। ना ही तो सरकार ने कोई सहायता करी है, ना ही कोई नेता
इस तरह का कोई आयाम नहीं। अब चुनाव में बहुत सारे नेता आपके बीच में आएंगे, अपना प्रपोजल रखेंगे, अपना एजेंडा बताएंगे, तो कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए एक नेता ऐसा साफ छवि का चुनना? देखिए जी, बीजेपी का तो ये है, इनके पास तो कोरी बातें बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी आंकते हैं, जमीनी लेवल पर इनका कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत विकास हुआ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण हमारे यहाँ एरिया में हो चुका है। ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कैसी है भाई? ट्रांसपोर्ट की तो जी वैसे है तो रेलवे स्टेशन भी है, पर सरकारी बसों का यहाँ कोई नहीं है ठहराव। हमें 1.5 किलोमीटर हाईवे तक पैदल जाना पड़ता है, वहां से फिर गांव के विकास की बात करूं मैं, अभी एंटर करा तो बड़े खस्ता हालात है सड़कों की, नाली की। नहीं, गांव की 100% फिरनी तो कच्ची पड़ी है, अब भी कई गलियों का भी काम रुका हुआ है। और मेरे ख्याल तक पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में हमारा ही गांव ऐसा है जिसकी गलियां कच्ची होंगी। तो हमारे नाम का खाली नाम का विकास है, हमारे गांव में कोई विकास नहीं। कैसा नेता चुनेंगे? नेता ऐसा हो जी लोकल में हो, लोगों को जानता हो, पहचानता हो। अब पहले भी 2-3 MLA कांग्रेस का तो बनाया है, पर वो हल्के का नहीं था, ना ही हमारे गांव ने नाम भी नहीं जानता था। हम जाते थे तो किसी और गांव का नाम जो पहचानता था। सर कैसा उम्मीदवार चुनेंगे और क्या उनसे उम्मीदें होंगी? उनको बढ़िया उम्मीदवार होगा उसकी देवांगे वोट, वो तो देखेंगे कौन सी पार्टी का बढ़िया होगा उसकी वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट? विकास के नाम पर। विकास तो सही नहीं हमारे गाँव में, विकास का नाम का तो कोई नाम ही नहीं, वो वोट देने भी नहीं करता, विकास में देखा था। बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष ग्राम सरपंच लेवल पे की गई हो या फिर विधायक जो रहे हैं? कुछ नहीं कराया। कैंडिडेट जो भी आएगा उससे एक तो स्वास्थ्य शिक्षा इसके बारे में अब तक तो बीजेपी सरकार ने कुछ करवाया ही नहीं है। यहाँ बड़ौदा नहीं पूरे हरियाणा में कोई स्वास्थ्य की शिक्षा की इसके बारे में कुछ नहीं करवाया है। और जो कैंडिडेट आएगा जो स्वास्थ्य शिक्षा और इसके बारे में वो करेगा, और बाकी यहाँ तो कांग्रेस सरकार ने जो काम करवाए थे और उसके बाद किसी ने नहीं करवाए। बहुत बढ़िया बात आपने यार। हम तक 2 दिन के मेहमान हैं, नहीं चले जाएंगे। कितने काम हुए आपके हल्के में? गोज बन के काम खूब हुए, किसी की कोई नहीं सुनता। सब्जी मत डालते, भीख मंगे हैं, अपना गोज भरी तरदे हो गए। 75 साल की उम्र होगी। जवाहरलाल पहला प्रधानमंत्री देखा, उसके बाद में कितने आए, मेरी तेरी कोई नहीं सुनता, सब बोझ की सुनते हैं। जे मडाला राज गुंडा का है, जोर गुंडा का है, कितने टोले वही मिल रही है। क्या जो वोट मांगने आएंगे क्या मांगे, बहुत चीजें रखोगे उनके सामने? भाई साहब, जिसके किस्मत में होगा ना और लूट ले जाएगा जिसके किस्मत में नहीं होगा रह जाएगा। देखिए हरियाणा न्यूज।